Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from Abhi Coaching Institute. और आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए ठीक है। हाँ, 1 billion electrons pass from point P towards another point Q in 10 to the power minus 3 seconds. What is the current in ampere and what is its direction? आपका क्वेश्चन ये है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो रहे हैं किसी वायर में P से Q डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो वो है क्या टाइम दिया हुआ 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आपसे पूछा गया कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। आपको केवल और केवल क्या दे रखा है, टाइम है 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो n अपने पास है 1 बिलियन। अब आते हैं लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। 100 लाख बन के 1 मिलियन बन जाता है, तो 100 लाख 100 के 2 जीरो और लाख के 5 जीरो, टोटल 7 हो गए। और बिलियन यदि आपको जाना है, यदि आपको कहाँ जाना है, बिलियन जाना है, तब क्या होगा, तब बिलियन में आपके पास 2 जीरो और बढ़ाने होंगे, तो 10 टू द पावर 9 जीरो। तो फाइनल है हमारे पास 10 टू द पावर 9, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं टी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड में, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कि करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या भाई हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज का हमें वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम चार्ज का एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। यदि आपने चैप्टर 1 में थोड़ी अच्छी से पढ़ाई की होगी तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नाम सुना होगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो हम क्यू की जगह पर रख रहे हैं वैल्यू एन मल्टीप्लाइड बाई ई और डिवाइड बाई टी, ठीक है। इस वैल्यू को रखते हैं हम यहाँ पर और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू एन की जगह पर हम लिखेंगे 10 टू द पावर 9 और E की जगह पर, E मतलब एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हमारे पास हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइड बाय टाइम है, तो टाइम कितना है 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6, तो जैसा का तैसा रहना चाहिए। हाँ, हिसाब लगाएं, माइनस 19 है और प्लस का 9 है, तो ये हो गया माइनस 19 और प्लस का 9। इसका देखें माइनस 3 नीचे लिखा हुआ है, पावर ऊपर जाती तो क्या होती है प्लस, तो ये हो गया प्लस का 3। 9 प्लस 3 कितना 12, तो ये हो गया माइनस 19 प्लस में 12, तो माइनस 19 और प्लस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 7। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यूज है, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 7 एम्पियर। सो ये आपके पास आ गया है करंट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है करंट, तो हम करंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो करंट हमारे पास कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एम्पियर, ये आपके पास करंट आ चुका है। ओके, अब अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्शन के लिए, कि डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान देंगे आप, जो करंट है वो किस तरफ फ्लो हो रहा है, पॉइंट P से पॉइंट किस तरफ, Q की तरफ। डायरेक्शन क्या है, करंट की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, P से कहाँ जा रहे हैं, Q की तरफ। यदि इलेक्ट्रॉन्स P से Q जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन। हमारा करंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एम्पियर, और वहीं पर हमारी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी, करंट की, वो है फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। यदि वीडियो समझ में आ गया है और चाहते हैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल चलें तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहेंगे, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें जिसको ये सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। और तब तक के लिए गुड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियोस पर।